अभी हम केस नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2 के अंदर यह है कि अगर पहली ट्राइंगल की एक साइड दूसरी ट्राइंगल से छोटी हो जाए फिर क्या होगा। इसको मैथमेटिकली हम यूं लिखेंगे, इफ AB is less than DE, then it can डायग्राम पे फोकस करते हैं। पहले केस में हमने जो ABC ट्राइंगल है वो बड़ी बनाई थी और DEF छोटी बनाई थी। अब इस केस के लिए हमें यह करना होगा कि ABC ट्राइंगल जो होगी वो छोटी कायम करनी पड़ेगी और जो DEF है उसको बड़ा करना पड़ेगा। फिर जो काम हमने ABC के ऊपर किया था यानी L और M पॉइंट लिए थे वही काम हम कहां पे करेंगे, DEF पे करेंगे। तो सिमिलर वे में केस नंबर 2 भी हम प्रूव कर सकते हैं। अब सवाल जहां पर पैदा होता है वही होता है कि अगर ए बी इक्वल हो जाए DE के फिर क्या होगा। क्योंकि केस नंबर 2 के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि लेस देन और इक्वल टू। लेस वाला केस तो सिमिलर वे में प्रूव हो सकता है लेकिन इक्वल वाला केस जो है वो डिफरेंट है। अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाए DE के फिर क्या होगा। अब इस तरह से है कि हम ये लेके चलेंगे, ट्राइंगल ABC हैज कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल DEF। अब दोनों जो ट्राइंगल्स हैं उनके दरमियान में कॉरेस्पॉन्डेंस है। एंगल A इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, ये हमें गिवन में हासिल है। एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, ये बात भी हमें गिवन में हासिल है। अभी हमने खुद किया, सपोज किया हुआ है, तो ये कंस्ट्रक्शन में हमने किया हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन में हो सकता है। This implies यहां पर आ जाएगा साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। जब ए बी इक्वल होगा DE के तो इसका मतलब ही हुआ कि इन दोनों की जो लेंथ्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, तो उनको हम यहां पर यूज भी कर सकते हैं। हमने ये प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में कि उनके दो एंगल्स और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ऑब्वियसली दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। हम ये कह सकते हैं साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, ये बात हमने लिख दी। सो फिर ये होगा कि AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा DF के एंड BC कॉन्ग्रुएंट होगा EF के, क्योंकि जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। तो इसका मतलब ये हुआ AB ओवर DE ये इक्वल हो जाएगा AC ओवर DF के, और ये इक्वल हो जाएगा
बी सी ओवर ई एफ के, और ये इक्वल होगा 1 के, बिकॉज ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई implies ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू 1 और कॉन्ग्रुएंट टू 1 एटसेट्रा। तो इस केस में भी हमने प्रूव कर दिया कि साइड्स जो हैं वो आपस में क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। तो दोनों केसेस के अंदर ये बात ट्रू हो गई कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो आपस में क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। यहां तक हमारा प्रूफ मुकम्मल हो जाता है। मुझे यकीन है कि चारों थ्योरम्स जो हैं वो आपको समझ आ गए हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर ग्रिप हासिल कर ली जाए तो ये थ्योरम बहुत आसान है। मेरा नाम असद राजा है और मैं मैथ्स टीचर हूं tutoria.pk में। थैंक यू।